हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सर्विस सेक्टर ग्रोथ एंड पैटर्न। ये टॉपिक यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आ जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आता है तो इंट्रोडक्शन लिखनी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। The service sector, also called the tertiary sector, includes all economic activities that provide services rather than producing goods. तो सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना कि कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, इसमें ट्रेड आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, टूरिज्म, एजुकेशन आ जाती है और हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा का सारा जो है ये सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज़ इकॉनमी वॉज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है परसेंटेज ऑफ पीपल लगे हुए थे। अबाउट 72% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। ओवर टाइम द सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली एंड हैज़ बिकम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ जीडीपी। इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर बन गया है। In 1950-51, the service sector contributed about 30% of the इंडियाज़ जीडीपी का तकरीबन 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था। बट अगर हम देखें 1991 में देखें, इट इंक्रीज टू अराउंड 41%। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद तो और तेज़ी से बढ़ गया। इन 2022-2023 द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड अराउंड 54 to 55% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। ठीक है, आप इसमें लेटेस्ट डाटा, जब भी आप डाटाज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जब भी आपके पास लेटेस्ट डाटा अवेलेबल हो। तो दिस शोज दैट इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड सर्विस लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की सर्विस लेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है। अब आ जाता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। The pattern of growth explains how the service sector has expanded over time and in which sector या in which areas the growth has been strongest। कौन से एरियाज में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस इंक्रीज इन जीडीपी शेयर। जीडीपी का जो परसेंटेज शेयर है टर्शियरी सेक्टर का वो लगातार बढ़ता गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी के अंदर जो सर्विस सेक्टर का शेयर है वो लगातार बढ़ता गया है। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए आपको डाटा लिखना पड़ेगा। 50-51 में 30% के अराउंड था, 70-71 में 38% हो गया, 1991 में 41%, 2010-11 में 52%, 2022-23 में 54 to 55% और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप इसमें ऐड ऑन कर लेना। दिस अकर्ड, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो कि सर्विस सेक्टर के वाइटल कंपोनेंट है। एक्सपेंशन ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सेक्टर का बढ़ना, एकदम से बूम आ गया आईटी में। एंड सर्विस सेक्टर, ये जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर मेरे मुंह से निकल गया, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। ग्रोथ इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा आना। नेक्स्ट है फास्टर ग्रोथ कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर करें तो सर्विस सेक्टर में पैसा तो जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इतनी तेज़ी से जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, इस वजह से भी जो उनकी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी फास्टर रही। द सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एवरेज ग्रोथ रेट जो उनकी रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 3 to 4% रही है, इंडस्ट्री में 6 to 7% रही है, मगर सर्विस सेक्टर में जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है वो 8 to 10% रही है। बिटवीन 2000 एंड 2020 द सर्विस सेक्टर ऑफ्टन ग्रू एट 8 to 9% पर ईयर। जो सर्विस सेक्टर है जो 2000 से लेकर 2020 तक है, तकरीबन 8 से 9% तक बढ़ा है एवरेज जो रेट रही है। आईटी सर्विसेज अलोन कंट्रीब्यूटेड ओवर $200 billion इन एक्सपोर्ट्स इन 2022-2023। तो आईटी सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है $200 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हमने किया। इससे पता लगता है कि हमारे जो आईटी सर्विसेज हैं कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीडीपी के लिए। थर्ड आ जाता है रैपिड ग्रोथ आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एलपीजी जो आया था उसके बाद काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इसमें क्या किया? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी कहा जाता है। दीज रिफॉर्म्स एनकरेज्ड, इनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, आईटी सेक्टर में बूम आ गया या आईटी कंपनीज की एक्सपेंशन हो गई, और ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आया। इंडियाज़ आईटी एंड आईटी
enabled services industry grow from $8 billion in 2000 to over $245 billion in 2023। तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज है। ये डाटा आपको सपोर्ट करने के लिए लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। सर्विस सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट हो जाता है काफ़ी, बाहर से काफ़ी जो है फॉरेन इन्फ्लोज आते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर, BPOs एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करता है और बाहर से पैसे कमाता है। सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्सपोर्ट्स वर अबाउट $16 billion इन 2000, they increased to about $322 billion in 2022-2023. India is now one of the largest exporters of IT services in the world. तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट है जो IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। फिर रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर, यहाँ मैंने सर्वाइव सेक्टर लिख दिया गलती से, यहाँ मुझे सर्विस सेक्टर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड रह गई है, और रूरल एरियाज़ में जाएं तो सर्विस सेक्टर बहुत कम है या ना के बराबर है। मेजर सर्विस हब्स कहाँ हैं? बेंगलुरु में IT सर्विसेज के लिए, हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए, मुंबई जो फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज के लिए मशहूर है, और दिल्ली NCR बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो 4 सेंटर्स हैं इन्हीं के आसपास जो है सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत है। दीज सिटीज़ अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करते हैं। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है उसका क्या स्ट्रक्चर है? द स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस सेक्टर रेफर्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये भी तो सर्विस सेक्टर है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। इसमें क्या आ जाता है? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। It accounts for about 18 to 20% of the India's GDP within the service sector. सर्विस सेक्टर के बीच में अगर देखा जाए इंडिया के GDP में तो 18 to 20% इसका कंट्रीब्यूशन है। टूरिज्म contributed to about $178 billion to India's GDP in 2019. लेटेस्ट डेटा आप ऐड कर सकते हो। दिस सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये काफ़ी जो है टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है और काफ़ी इन्फ्लोज आते हैं यहाँ से भी। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। इस सेक्टर में क्या आ जाता है? रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, एयरलाइंस, वेयर हाउसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया हैज़ ओवर 1.4 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर कनेक्शंस। इतने लोगों के पास तो मोबाइल है और आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। द टेलीकॉम सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू GDP में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है कम्युनिकेशन सर्विसेज का। कोई तो मोबाइल और इंटरनेट चाहिए हर किसी को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स एट्सेट्रा हैव एक्सेलरेटेड द ग्रोथ। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई हैं उनकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे जो है फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है लोगों को। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ग्रोथ ऑफ UPI ट्रांजेक्शन्स, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं इंडिया में। इंडियाज़ UPI ट्रांजेक्शन्स एक्सीडेड 100 बिलियन transactions in 2023. The banking sector contributes significantly to service sector आउटपुट। जो भी सर्विस सेक्टर की आउटपुट होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज। द IT सेक्टर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। मेजर कंपनीज इसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और भी कई आ जाती हैं, ठीक है। तो IT सेक्टर का जो रेवेन्यू है रीच्ड अबाउट $245 बिलियन in 2023. This sector employs more than 4.5 million people directly. तो जॉब क्रिएशन भी होती है। तो इंडिया ग्लोबल लीडर है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, आउटसोर्सिंग में, क्लाउड सर्विसेज में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी प्रोवाइड करता है इंडिया, ठीक है। अब रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज में अगर हम देखें तो इस सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारे काम इंडिया में हो जाते हैं आसानी से। और बाहर भी
सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इट हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस, राइजिंग डिमांड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो कमर्शियल बिल्डिंग्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रियल एस्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 7 to 8% ऑफ इंडिया GDP। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 7 to 8% है और ये आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। फिर आ जाता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आ जाता है एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सरकार इन पे खर्च करती है। एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं, तो ये और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जो क्या कहते हैं, जो मेडिकल सेक्टर है जिसको हम हेल्थ सर्विसेज कह सकते हैं, बट थोड़ी कॉस्टली हैं, वो हेल्थ सेक्टर के डीमेरिट में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हैज़ साइज्ड अराउंड $372 बिलियन इन 2022। लेटेस्ट डाटा इसमें आप ऐड कर सकते हो। फिर आ जाता है रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा, उसके क्या रीजंस हैं? राइज इन इनकम लेवल्स, लोगों के इनकम लेवल बढ़ गए। एज पीपल्स इनकम इंक्रीज, डिमांड फॉर सर्विसेज सच एज टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा ऑल्सो इंक्रीज। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग बेटर हेल्थ केयर, बेटर टूरिज्म की तरफ जाएंगे और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव expanded services एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ गई, ई कॉमर्स बढ़ गई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं, डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो सिंपल वर्ड्स में टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से भी सर्विस सेक्टर को काफ़ी पॉजिटिव जो है डायरेक्शन मिली। अब इंडिया हैज़ ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स और आने वाले टाइम पे इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रीज़न आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन सर्विसेज इन द ग्लोबल मार्केट्स। हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कस्टमर सपोर्ट या BPOs की सर्विसेज या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो भी है देते हैं, उनकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ गई। एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इनकी डिमांड तो बढ़ गई, तो अर्बन एरियाज़ में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से काफ़ी तेज़ी से सर्विस सेक्टर ग्रो किया। इंडियाज़ अर्बनाइजेशन, इंडिया की जो अर्बनाइजेशन अर्बन पॉपुलेशन है, इंक्रीज फ्रॉम 17% इन 1951 टू अबाउट 35% इन 2023। इसकी वजह से भी जो है काफ़ी तेज़ी से अर्बन सेक्टर में सर्विसेज का बढ़ना हुआ है। ठीक है, अर्बन सेक्टर में शहरों में सर्विस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट डायनेमिक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकॉनमी। काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। इट्स शेयर इन GDP हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 30% जो कि 1950-51 में था टू मोर देन 54% टुडे। आज के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द ग्रोथ हैज़ बीन ड्रिवन बाय IT सर्विसेज। IT सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में और कम्युनिकेशन में, ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आई है। तो ये था सर्विस सेक्टर का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।